क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड में हर सेकंड इंफ्रारेड से आकाशगंगा ऐसी दिखती है। इसकी हर डॉट एक तारा है जो चमक नहीं रही वो भी। इसमें कितने तारे होंगे, कितनी दुनिया होंगी और कितनों पर जिंदगी आबाद होगी। इस तस्वीर में हम कहां हैं? वो पीछे को छूटता बाहरी हिस्सा दिख रहा है ना, हमारी पृथ्वी वही है। आकाशगंगा के केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष दूर मिल्की वे आकाशगंगा में। ये कॉस्मोस में हमारे पते की तीसरी लाइन है। इस वक्त हम अपने घर से 1 लाख प्रकाश वर्ष दूर आ चुके हैं, यानी धरती से रोशनी को हम तक पहुंचने में 1 लाख साल लग जाएंगे, जबकि रोशनी की रफ्तार सबसे तेज होती है। ये एंड्रोमेडा का ग्रेट स्पाइरल है, हमारे पड़ोस की आकाशगंगा। इन 2 बड़ी गैलेक्सी और आसपास की छोटी गैलेक्सी इसको कहते हैं लोकल ग्रुप। यहां से तो हमें अपनी गैलेक्सी नजर तक नहीं आ रही। ये हजारों बार्गो सुपर क्लस्टर में से एक है। यहां से देखने पर जो भी हमें नजर आ रहा है, छोटी से छोटी डॉट भी सब आकाशगंगाएं हैं। यही वह ब्रह्मांड है जिसके ओर छोर का कोई पता नहीं। क्या आप लोगों को पता है, भारत चंद्रमा के साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, क्योंकि इसरो का चंद्रयान 3 मिशन चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक तरीके से उतर गया है। इसके साथ ही भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन करने वाला दुनिया भर में चौथा देश बन गया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में सबसे कठिन भूभाग और अविश्वसनीय रूप से कम तापमान है। हालांकि यह चंद्रमा पर सबसे दिलचस्प जगहों में से एक है। इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के स्थायी रूप से छाया वाले गड्ढों में पानी की बर्फ मौजूद है। यह भविष्य में चंद्रमा पर मानव अन्वेषण के लिए एक मूल्यवान संसाधन हो सकता है। चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव रेडियो एस्ट्रोनॉमी के लिए भी एक उत्कृष्ट स्थान है। विक्रम लैंडर अब चंद्रमा की सतह की खनिज संरचना को मापेगा। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ साथ भारत ने इतिहास के पन्नों पे बड़े अक्षरों में अपना नाम दर्ज कर लिया है। आप लोगों को तो पता ही है, आजकल चंद्रयान 3 के साथ साथ चंद्रमा भी बहुत चर्चे में है। मगर क्या आप लोगों को पता है, हमारा चंद्रमा प्रतिवर्ष 3.8 सेंटीमीटर की दर से धीरे धीरे हमसे दूर जा रहा है। इसका कारण चंद्रमा और पृथ्वी के बीच ज्वारीय बल है और यह प्रक्रिया अरबों वर्षों से चल रही है। चंद्रमा पीछे हटने के कारण ज्वार छोटे हो रहे हैं, पृथ्वी का घूर्णन धीमा हो रहा है और दिन की लंबाई लंबी हो रही है। भविष्य में इससे ज्वार भाटा पूरी तरह गायब भी हो सकता है। इसका समुद्री पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव पड़ेगा, विशेषकर उन जीवों पर जो शीर्षक लय पर निर्भर हैं। इसके अलावा एक वक्त ऐसा आएगा जब चंद्रमा खुद से इतनी दूर हो जाएगा कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की प्रणाली के लिए पूर्ण सूर्य ग्रहण संभव नहीं हो पाएगा। मगर वे लाखों वर्षों बाद घटित होगा, जो हमारे भविष्य के वंशज देख पाएंगे। और आप लोगों को इन सब चीजों में दिलचस्पी है तो एस्ट्रोवर्स तथा एस्ट्रो साइंस के साथ जुड़े रहिए। ब्रह्मांड में मौजूद अब तक खोजा गया सबसे बड़ा ब्लैक होल है फीनिक्स ए, जो लगभग 5.8 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर फीनिक्स क्लस्टर के केंद्र में स्थित है। यह इतना बड़ा है कि इसमें 100 अरब सूर्य समा सकता है। इसके अलावा ब्लैक होल का घटना क्षितिज यानी इवेंट होराइजन, वापसी का वह बिंदु जिसके आगे प्रकाश भी नहीं बच सकता, सूर्य से प्लूटो की दूरी का लगभग 100 गुना है। एग्जाम्पल के लिए, यदि सूरज एक मटर के आकार का है तो फीनिक्स एक तारा एक फुटबॉल स्टेडियम के आकार का होगा, जो इसे पिछले रिकॉर्ड धारक ब्लैक होल टर्न 618 से लगभग 1.5 गुना बड़ा है। वैज्ञानिकों का प्रस्ताव है कि ऐसे ब्लैक होल्स बिग बैंग के बाद 1 सेकंड के भीतर बने थे प्राइमर्डियल ब्लैक होल द्वारा। और आप लोगों को इन सब चीजों में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए।